मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में पुरजोर अंदाज में नोटरी के मकानात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत के ज़रिए लाए गए नए रेवेन्यू बिल की मंजूरी की मजलिस मुकम्मल हिमायत करेगी। ज़मीनों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ क़वानीन बने हैं, इसके बावजूद कई अराज़ियात पर कब्ज़े हो चुके हैं। आज़ादी के बाद बहुत सारी ज़मीनें छीन ली गई हैं। ज़मीनों से महरूम होने वाले ज़्यादातर मुसलमान थे। उन्होंने उम्मीद ज़ाहिर की कि नए क़ानून से लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से कब्ज़े की नज़र होने वाले वक्फ़ ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि स्लम आबादी वाले इलाक़ों में कोई लेआउट्स नहीं हैं। नोटरी के ज़रिए स्लम इलाक़ों में गरीबों ने टीन के शेड और छोटे मकानात तामीर किए हुए हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन इलाक़ों में नोटरी के ज़रिए ख़रीदी गई अराज़ी की हिफाजत की जाए। कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से लेकर आज तक सबसे ज़्यादा अगर ज़मीनात गई हैं किसी की, तो मैं ये कहूँगा कि मुसलमानों की गई। मुसलसल आज़ादी से लेकर आज तक कई कानून बनते गए। बरसा बरस से हम देखते आए हैं कि वो इनामी लैंड जो किसी दरगाह के थे, वो इनामी लैंड जो किसी मंदिर के थे, उनको गवर्नमेंट लैंड कह के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में लिया गया और फिर बाद में ये कहा गया कि नहीं, इन इनाम और ये जागीर का जो लैंड है इसका कंपनसेशन दे दिया गया है। लेकिन कई मामलात में वो कंपनसेशन देने का रिकॉर्ड नहीं आया। तो मैं आपके जरिए हुकूमत से यह मुतालबा करूंगा कि आपने अपने बिल में यह प्रोविजन लाया है कि गवर्नमेंट लैंड्स को रजिस्टर नहीं किया जाएगा, तो इसमें आप एक इजाफा कीजिए कि वो लैंड्स जो टेंपल के हैं, वो लैंड्स जो एंडोमेंट के हैं, वो लैंड जो दरगाह के हैं, वो लैंड जो मस्जिद के हैं, वो लैंड जो वक्फ है, उनका गजीट जारी हुआ है तो उन लैंड्स को भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। मेरी आपसे दरखास्त है कि प्लीज इस पर गौर कीजिए। हमको किसी ने इंसाफ नहीं दिया। बड़े ही दर्द के साथ, कर्ब के साथ, तकलीफ के साथ, अफसोस के साथ बयान करता हूं कि मैं लुटते रहा, लेकिन वक्त के हुक्मरानों ने मुझको लूटा ही नहीं बल्कि मुझे तबाह बर्बाद किया और कभी भी मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। लेकिन आज मैं यहां खड़े होकर उम्मीद करता हूं, तवक्को करता हूं, सेकुलर जहन रखने वाला चीफ मिनिस्टर, मुसलमानों से हमदर्दी रखने वाला चीफ मिनिस्टर जरूर हमारे साथ इंसाफ करेगा और औकाफी जायदादों का ना सिर्फ तहफ्फुज करेगा बल्कि उन जायदादों को वक्फ बोर्ड के हवाले करेगा। अगर जो बहुत ही नाजुक मसला है, इसके ऊपर भी फैसला लेना जरूरी है और वो मसला यह है कि पुराना शहर और नए शहर के बहुत सारे स्लम्स जो हैं, स्लम्स जो गवर्नमेंट सरप्लस लैंड था लेकिन गवर्नमेंट पोजीशन नहीं ली और बेचने वालों ने बेच दिया, लेने वाले गरीबों ने उसको खरीद लिया, रजिस्ट्री नहीं हुई, नोटराइज डॉक्यूमेंट पे ले लिया। आज तकरीबन 80% पुराना शहर और नए शहर के स्लम्स नोटराइज डॉक्यूमेंट पे हैं। तो हम सवाल मेरा आपके जरिए चीफ मिनिस्टर साहब से यह है कि हम इस बिल में क्या कोई प्रोविजन दे रहे हैं जिसके जरिए कि हम नोटराइज डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे।